सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस वंस अगेन। और आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11 का जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है। जी हाँ, क्लास 11 में सीबीएसई और आईएससी के लिए जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है विच कवर्स अराउंड 50 मार्क्स ऑफ योर सिलेबस, हाफ ऑफ योर सिलेबस, तो उसका जो कवरेज है, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे इन डिटेल। और आने वाले क्लासेस में स्टैटिस्टिक्स के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा। जैसे देखिए हमारे चैनल पे बिजनेस स्टडीज के लिए एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, सेपरेट प्लेलिस्ट, ठीक है। वैसे करके हम लोग स्टैटिस्टिक्स का भी आज से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और उस प्लेलिस्ट में सारा क्लासेस को अपलोड किया जाएगा, ठीक है। क्लास 11 का जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उसका जो भी क्लासेस रहेगा उसको प्लेलिस्ट पे प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम एवरी डे अपलोड किया जाएगा। सो बस आपको बने रहना है हमारे साथ और क्लासेस को करते रहना है। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो अपने शेयर्स अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड लेट्स बिगिन विद द क्लास स्टैटिस्टिक्स डे 1, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्लास एक्सक्लूसिवली फॉर सीबीएसई एंड आईएससी स्टूडेंट्स है, एज वेल एज जिसका भी स्टैटिस्टिक्स है अपना करिकुलम में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, वो उसको फॉलो कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहला बात, स्टैटिस्टिक्स क्या है? इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स का ही एक पोर्शन है, एक ब्रांच है, ठीक है। देखो क्या बताया गया है, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स वर्ड के बारे में बताया गया, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ पोर्शन थ्योरेटिकल है जिसको हम लोग इन डिटेल कवर करेंगे और ट्राई करेंगे क्लास में वो हमको याद हो जाए, लर्न अप हो जाए, मगअप हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखा है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड कौन सा? स्टेटस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है इसका डेरिवेशन कहां से हुआ है? स्टैटिस्टिक्स वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है। देन यू हैव इटालियन वर्ड, और द इटालियन वर्ड से आया है स्टैटिस्टा। इटालियन वर्ड से आया है स्टैटिस्टा, ठीक है। या फिर जर्मन वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड कौन सा है? स्टैटिस्टिक, ठीक है। जर्मन वर्ड कौन सा था? स्टैटिस्टिक। और ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है स्टैटिस्टिके, ठीक है। ग्रीक वर्ड है स्टैटिस्टिके। तो एक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहा है कि अलग अलग कंट्री से ये वर्ड आया है, ठीक है, अलग अलग जगह से इसको अलग अलग फॉर्म से डिराइव किया गया है और इसका मीनिंग सेम है, which means each of which means the same thing। पॉलिटिकल स्टेट, मतलब स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। बट ये इस वर्ड का डेरिवेशन अलग अलग कंट्री से हुआ है। इस वर्ड का डेरिवेशन, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। एंड सबके बारे में हमको पता होना चाहिए, एग्जाम में एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है। क्या लिखा है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है। कौन सा वर्ड से आया है? लैटिन वर्ड स्टेटस से आया है। Statistics have been derived from the Latin word status, clear? Or the Italian word statista, or the German word statistic, or the Greek word statistike, each of which means the same thing, that is the political state, ठीक है। So statistics का मतलब क्या होता है? Statistics means the word statistics basically means political state, but ये अलग अलग कंट्री ने इसको अलग अलग तरह से डिराइव किया है। तो इसको समझेंगे कैसे, इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखना है आपको, याद रखने का एक तरीका है, ठीक है। हम लोग कैसे याद रखें कि लैटिन वर्ड से स्टेटस आया है, लैटिन वर्ड स्टेटस, ठीक है, या फिर इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, या फिर जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, या फिर ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग एक पंच लाइन लिखेंगे, ठीक है। सपोज ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है और ये लैटिन से बिलोंग करता है। कहां से बिलोंग करता है? लैटिन से बिलोंग करता है, लैटिन से, ठीक है। नाउ इससे हम पूछ रहे हैं, ओ लैटिन वाले क्या तुम्हारा औकात का मतलब क्या होता है? उससे हम उसका औकात पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच
जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू में इटालियन डिश पास्ता खाने का। सर ये क्या कॉमेडी कर रहे हैं सर, क्लास में पढ़ाई है, ये सब क्या कॉमेडी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को पढ़ाई, हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग जानना है, सब क्या लिखवा रहे हैं। बस थोड़ा देर का बात है, सब क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा देर का बात है, सब क्लियर हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बिलीव करो मेरे ऊपर, आपको याद हो जाएगा। लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक एंड द ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक, ये सब आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं आएगा। लैटिन वर्ड कौन सा था, जर्मन वर्ड कौन सा था, ग्रीक वर्ड कौन सा था, ठीक है, ये कोई इटालियन वर्ड कौन सा था, ये कोई कंफ्यूजन नहीं आना है। ये मेरा प्रॉमिस है, मैं आपको मगअप करवा दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। जस्ट मेरे साथ बने रहो, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। देखो ये एक आदमी है, ये कौन है, ये एक आदमी है, लैटिन से बिलोंग करता है। दिस पर्सन, दिस इंडिविजुअल बिलोंग्स फ्रॉम लैटिन। जैसे हम लोग इंडियन है ना, हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, वैसे ये कहां से बिलोंग करता है, लैटिन से बिलोंग करता है। बिलोंग्स फ्रॉम लैटिन। इससे हमने पूछा, ओ लैटिन वाले, इससे हमने क्या पूछा, ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात है। औकात, औकात का मतलब क्या होता है, स्टेटस। औकात का मतलब क्या होता है, स्टेटस। हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा औकात है एक आईफोन खरीदने का। ऐसा नहीं पूछना चाहिए। स्टिल आई एम आस्किंग, क्या तुम्हारा औकात है एक आईफोन खरीदने का, क्या तुम्हारा औकात है एक आईफोन खरीदने का, क्या तुम्हारा औकात है एक आईफोन खरीदने का। वैसे हम इससे पूछ रहे हैं, ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात है। तो लैटिन वाले से हम क्या पूछ रहे हैं, उसका औकात पूछ रहे हैं। लैटिन वाले से हम क्या पूछ रहे हैं, उसका औकात पूछ रहे हैं। औकात का मतलब होता है स्टेटस, ठीक है। सो लैटिन वाले से हमने क्या पूछा, लैटिन वाले से हमने उसका औकात पूछा, ठीक है। लैटिन वाले से हमने उसका औकात पूछा, और औकात का मतलब क्या होता है, स्टेटस। सो लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड कौन सा था, स्टेटस, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। तो लैटिन वर्ड से हमने उसको क्या पूछा, औकात पूछा, और औकात का मतलब क्या होता है, स्टेटस। सो लैटिन वर्ड कौन सा था, स्टेटस। लैटिन वर्ड कौन सा था, स्टेटस, ठीक है। ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच, ठीक है। देखो जर्मनी का फुटबॉल मैच, फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं, फुटबॉल हम लोग कैसे खेलते हैं, हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, क्लियर। तो जर्मनी का फुटबॉल मैच, देखो जर्मन वर्ड कौन सा था, जर्मन वर्ड था स्टैटिस्टिक, जर्मन वर्ड था स्टैटिस्टिक। फुटबॉल को हम लोग करते हैं किक एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, क्लियर। फुटबॉल को हम लोग करते हैं किक एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, क्लियर। तो जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, किसका फुटबॉल मैच, जर्मनी का फुटबॉल मैच। और फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक, फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक, स्टैटिस्टिक, क्लियर। जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक, जर्मन वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक, फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक, जर्मन वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक। तो दो चीज याद हो गया। हमने उससे पूछा, ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात है, औकात का मतलब स्टेटस, औकात का मतलब स्टेटस। हम लैटिन वाले से उसका औकात पूछ रहे हैं, स्टेटस पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच। फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक, और जर्मन वर्ड क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक, क्लियर। फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक, फुटबॉल को मारते हैं किक, और जर्मन वर्ड क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक। तो लैटिन वाले से हम उसका क्या पूछ रहे हैं, औकात पूछ रहे हैं। औकात का मतलब क्या होता है, स्टेटस। लैटिन वाले से उसका हम क्या पूछ रहे हैं, औकात पूछ रहे हैं। औकात का मतलब क्या होता है, स्टेटस। सो लैटिन वर्ड से क्या आया, स्टेटस। जर्मन वर्ड से क्या आया, स्टैटिस्टिक। जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, जब फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक करते हैं, फुटबॉल को हम लोग क्या करते हैं, किक करते हैं। तो जर्मनी का फुटबॉल मैच से तुमको याद आ जाएगा जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। आगे हम उससे पूछ रहे हैं, जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट। फ्रेंच रेस्टोरेंट मतलब देखो बारबेक्यू एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, ठीक है। बारबेक्यू एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है। तो तुम देखो यहाँ पे था ना ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिक के, पहले जिसको ग्रीक बोला जाता था आज उसको फ्रांस बोला जाता है, ठीक है, फ्रेंच, ठीक है। ग्रीक, पहले जिसको ग्रीक बोला जाता था आज वो सिनोनिमस है, उसको फ्रांस बोला जाता है। मॉडर्न डे में उसको क्या बोला जाता है, फ्रांस बोला जाता है, क्लियर। तो जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यू से तुमको यहाँ क्या याद आ जाएगा, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके।
फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए से तुमको क्या याद आ जाएगा? ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके। पहले जिसको ग्रीक बोला जाता था ना, आज उसको फ्रांस बोलते हैं, ठीक है। पहले जिसको ग्रीक बोला जाता था, आज उस कंट्री को क्या बोलते हैं? फ्रांस बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच रेस्टोरेंट है, बारबेक्यूए एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, ठीक है। फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए में इटालियन डिश पास्ता, इटालियन डिश क्या था? पास्ता। देखो इटालियन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टा, इटालियन वर्ड क्या है? स्टैटिस्टा, इटालियन डिश पास्ता खाने का। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम लैटिन वाले से उसका औकात पूछ रहे हैं। ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात? लैटिन वाले से क्या पूछ रहे हैं? औकात। मतलब लैटिन वर्ड से क्या आ रहा है? स्टेटस। लैटिन वर्ड कौन सा है? स्टेटस। जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए, फुटबॉल को हम लोग करते हैं किक, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। फुटबॉल को हम लोग करते हैं किक, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, ठीक है। फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए, फ्रेंच रेस्टोरेंट कौन सा है? बारबेक्यूए, ठीक है। जिसको पहले ग्रीक बोला जाता था ना, आज उसको मॉडर्न डे में फ्रांस बोला जाता है। तो ग्रीक वर्ड क्या था? स्टैटिस्टिके। फ्रेंच रेस्टोरेंट कौन सा है? बारबेक्यूए। ग्रीक वर्ड कौन सा है? स्टैटिस्टिके। फ्रेंच वर्ड कौन सा है? बारबेक्यूए। बारबेक्यूए में क्या पूछ रहे हैं मुझसे? इटालियन डिश पास्ता खाने का। हम उससे पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा औकात है? क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए? क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए? फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए में इटालियन डिश पास्ता खाने का, इटालियन डिश पास्ता खाने का। तो इटालियन डिश कौन सा है? पास्ता। पास्ता एक इटालियन डिश है, पास्ता एक इटालियन डिश है। पास्ता क्योंकि एक इटालियन डिश है तो इटालियन वर्ड कौन सा है? स्टैटिस्टा। पास्ता एक इटालियन डिश है तो इटालियन वर्ड कौन सा है? स्टैटिस्टा। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? इटालियन डिश में मार्किंग कर लो, इटालियन डिश पास्ता, फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये तुमको मेमोराइज करने में हेल्प करेगा। हम उससे क्या पूछ रहे हैं? ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात है जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए? जर्मनी का फुटबॉल मैच देखते हुए फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए में इटालियन डिश पास्ता खाने का। ओ लैटिन वाले, क्या तुम्हारा औकात है? लैटिन वाले से क्या पूछ रहे हैं? औकात। औकात मतलब स्टेटस। तो लैटिन वर्ड से क्या आया? स्टेटस। जर्मनी का फुटबॉल मैच, जर्मनी में हम लोग फुटबॉल में हम लोग क्या करते हैं? फुटबॉल को हम लोग किक करते हैं, ठीक है। तो जर्मनी का फुटबॉल मैच से क्या याद आ जाएगा तुमको? जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक। फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए, फ्रेंच को पहले ग्रीक बोला जाता था, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके। फ्रेंच रेस्टोरेंट बारबेक्यूए, ग्रीक वर्ड स्टैटिस्टिके। एंड इटालियन डिश का नाम क्या है? पास्ता। इटालियन डिश का नाम क्या है? पास्ता। क्लियर? तो इटालियन वर्ड कौन सा था? स्टैटिस्टा। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये बस एक पंच लाइन है, बस याद करने के लिए सही है। तो एक बार फिर से रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। लैटिन वर्ड कौन सा था? स्टेटस। इटालियन वर्ड क्या था? स्टैटिस्टा। जर्मन वर्ड क्या था? स्टैटिस्टिक। एंड ग्रीक वर्ड क्या था? स्टैटिस्टिके। ईच ऑफ विच मींस पॉलिटिकल स्टेट, जिस सबका एक ही मतलब है। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब ही है पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का क्या मतलब है? पॉलिटिकल स्टेट। स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या है? पॉलिटिकल स्टेट। क्लियर? मेरे ख्याल से ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर? बस चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया। ओके, चुप हो जाता है। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड क्या मीन करता है? डिफरेंट लोगों के लिए स्टैटिस्टिक्स वर्ड का मीनिंग डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एवरी इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स इज डिफरेंट, ठीक है। हर इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स को अपने तरह से समझता है। क्लियर? तो क्या लिखा है? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वेज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल। जैसे मान लो कोई क्रिकेट फैन है, तो क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या होगा? विराट कोहली ने लास्ट 5 इयर्स में कितना सेंचुरी बनाया? क्लियर? विराट कोहली ने लास्ट 5 इयर्स में उसका एवरेज स्कोर क्या रहा है? विराट कोहली का लास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस क्या रहा है? तो ये सब वो चेक करेगा, ठीक है। वो विराट कोहली का फॉर्म अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। विराट कोहली ने लास्ट 3 मैचेस में 3 सेंचुरीज मारा है, तो ये विराट कोहली का परफॉर्मेंस को हमेशा चेक कर रहा है। ये भी क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। तो क्रिकेट फैन के लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है? वो रेगुलर चेक करेगा, रेगुलर अपडेट रखेगा। विराट कोहली का एवरेज क्या है, उसने कितना रन स्कोर किया है, कौन सा टीम के अगेंस्ट में उसका एवरेज ज्यादा अच्छा है, कौन सा टीम के अगेंस्ट में उसका परफॉर्मेंस खराब है, ये सब वो चेक करेगा। तो फॉर ए क्रिकेट फैन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। डेटा का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। सर डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? डेटा जनरली रॉ होता है, ठीक है, मतलब प्रोसेस्ड नहीं होता है। इंफॉर्मेशन जनरली प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। डेटा मतलब होता है मतलब सुना सुनाया बात, ठीक है, और जब वो प्रोसेस करके उसको हम लोग निकालते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बनता है।
क्लियर। हम लोग जनरली लोगों के पास इंफॉर्मेशन देते हैं जो ज्यादा रिलायबल है, डेटा ज्यादा रिलायबल नहीं होता, डेटा हम लोग निकालते हैं, क्लियर। तो डेटा रॉ फॉर्म में होता है। फॉर अ क्रिकेट फैन स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू द रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन। एक बैट्समैन ने या फिर एक बॉलर ने कितना विकेट लिया, उसका इकोनॉमी क्या है, ठीक है, या फिर एक बैट्समैन ने कितना रन स्कोर किया, क्या परफॉर्मेंस था, ये स्टैटिस्टिक्स बताता है, क्लियर। फिर आता है फॉर एनवायरमेंटलिस्ट। फॉर एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट को समझता है, एनवायरमेंट को स्टडी करता है, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स क्या है, देखो स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन किस चीज का, इंफॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन हो रहा है, कितना हार्मफुल गैसेस है एनवायरनमेंट में, ठीक है। एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का क्या मात्रा है, ठीक है, हार्मफुल गैसेस कितना है, ठीक है, ये सब चीज कौन बताता है, एक एनवायरनमेंट ये सब चीज पे रेगुलर चेक रखता है, रेगुलर उसको चेक करते रहता है। और अदर हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। वेदर डिपार्टमेंट कौन होता है, जो हम लोग को टाइम टाइम वेदर अपडेट देते रहता है कि कल बहुत ज्यादा बारिश होने वाला है, ठीक है, या फिर आने वाला विंटर सीजन में बहुत ज्यादा ठंड पड़ने वाला है, बर्फ गिरने वाला है, ठीक है, या फिर लास्ट 5 साल में सबसे ज्यादा ये हॉटेस्ट डे था ऑफ द समर, क्लियर। तो ये सब अपडेट हमको वेदर डिपार्टमेंट देते रहता है। तो फॉर वेदर डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तुम एक चीज चेक करो, स्टैटिस्टिक्स में सब जगह इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन है, एंड दैट टू न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अबाउट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है, क्या मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, या इस जगह का मिनिमम टेम्परेचर क्या रहता है, एवरेज टेम्परेचर क्या रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहता है, टाइमिंग ऑफ सनराइज, सनराइज कब होता है, ठीक है, रेनफॉल कितना होता है, ठीक है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, मीडियोकर होता है, या बहुत रिलेटिवली कम रेनफॉल होता है, क्लियर। ये सब वेदर डिपार्टमेंट का काम है। शेयर ब्रोकर कौन होता है, जो हम लोग को शेयर्स परचेज करने में, सेल करने में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं शेयर ब्रोकर। शेयर ब्रोकर के तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, चेंज इन द शेयर प्राइस, जैसे ही कोई शेयर प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, किसका शेयर प्राइस लास्ट 5 साल में कितना से बढ़ गया है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है शेयर प्राइस में, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है शेयर प्राइस में, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग कन्वे करता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, टू डिफरेंट पर्संस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, क्लियर। नाउ यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स में एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल का मतलब वो वेरिएबल, ठीक है, जिसको नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, न्यूमेरिकली जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड इन नंबर्स, whereas qualitative variables are those variables जो बस क्वालिटी बताता है, इसको नंबर्स में डिफाइन नहीं कर सकते, इसको नंबर्स में कंसीडर नहीं कर सकते, इसको नंबर्स में इवैल्यूएट नहीं कर सकते, क्लियर। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या बोल रहा था, वेरिएबल्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, द वेरिएबल्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसा वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है, कोई भी ऐसा वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल, आर नोन एज क्वांटिटेटिव वेरिएबल। तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको नंबर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको नंबर्स के टर्म में बता सकते हैं, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको नंबर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल जिसको नंबर्स के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, भाई स्टूडेंट को मार्क्स मिला है 10 में, किसी को 9 मिला है, किसी को 0 मिला है, किसी को 1 मिला है, किसी को 2 मिला है, किसी को 4 मिला है, किसी को 5 मिला है, ठीक है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट क्या है, भाई मार्क्स मिला, उसको नंबर्स में कंसीडर कर सकते हैं ना, उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं ना नंबर्स में, यस कर सकते हैं। तो मार्क्स क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। नंबर ऑफ लिटरेट्स इन द कंट्री, हमारे कंट्री में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने लोग इलिटरेट हैं, ठीक है, ये नंबर्स क्या निकालना पॉसिबल है, हाँ अप्रोक्सीमेट नंबर निकालना पॉसिबल है। तो ये सब क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। हाइट ऑफ द पीपल, किसी का हाइट 5 फुट 1 इंच है, किसी का हाइट 5 फुट 8 इंच है, किसी का हाइट 5 फीट 6 इंचेस है, कोई 6 फीट का है, तो हाइट क्या हो गया, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। मतलब ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वेरिएबल जिसको नंबर्स के टर्म में डिफाइन करना पॉसिबल है, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड, which can be expressed, defined, which can be expressed, defined or stated in terms of numbers, numbers के फॉर्म में, जिसको numbers के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको numbers के फॉर्म में बता सकते हैं, जिसको numbers के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल क्या क्या लिखा हुआ है, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, नंबर ऑफ लिटरेट्स इन अ कंट्री, ठीक है, देन हाइट्स ऑफ पीपल एक्सेट्रा। देन यू हैव क्वालिटेटिव वेरिएबल, जो क्वालिटी बताता है, किसी का क्वालिटी बताता है, ठीक है, किसी का अच्छाई बताता है, क्लियर।
क्वालिटी बता रहा है। तो वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, द वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस, ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, नंबर्स के टर्म में इसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव नंबर्स, इन न्यूमेरिकल टर्म्स, इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको क्वालिटी बता रहा है उसको नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, न्यूमेरिकली इसको एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। These are known as qualitative variables, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। ऐसा कोई भी वेरिएबल जिसको नंबर्स के टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, जिसका कोई नंबर असाइन करना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। द वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, द वेरिएबल्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, कोई बहुत ऑनेस्ट है, कोई बहुत सिंसियर है, कोई बहुत सीधा साधा है, कोई बहुत गुड लुकिंग है, कोई बहुत हैंडसम है, कोई बहुत, किसी का कंप्लेक्शन बहुत फेयर है, किसी का कंप्लेक्शन बहुत डार्क है, ये सब क्या है, क्वालिटी बता रहा है, ये सब क्वालिटी बता रहा है। दीज आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, दीज आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, दीज आर क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्लियर, समझ में आ रहा है। ऑनेस्टी है, किसी का ऑनेस्ट है, कोई बहुत सिंसियर है, कोई बहुत गुड लुकिंग है, कोई बहुत हैंडसम है, तो ये सब क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है सिर्फ। ठीक है, ऑनेस्टी, ब्यूटी, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, किसका आईक्यू लेवल बहुत अलग लेवल का है, ठीक है, आईक्यू लेवल बहुत मस्त है, एकदम ताबड़तोड़ है, एकदम समझ में आ रहा है, आईक्यू लेवल इज वेरी डाउन। क्लियर, तो ये सब क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। कोई बहुत जल्दी पढ़ लेता है, कोई बहुत जल्दी याद कर लेता है, कोई बहुत जल्दी अच्छा है पढ़ने में, कोई बहुत खराब स्टूडेंट है पढ़ाई में, तो ये सब बस क्वालिटी बता रहा है, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, दो तरह का वेरिएबल होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ तक होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का क्लासेस आगे चल के आते रहेगा, डेली बेसिस पे आते रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।